This live broadcast is brought to you by Dr. Baba Sahib Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. साथियों, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के इस उपलक्ष्य में आवाज़ इंडिया से सीधा प्रसारण हम कर रहे हैं और आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बार्टी के माध्यम से ये लाइव प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हम दीक्षा भूमि में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सारे देश से अनुयायी जो है वो आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि धम्म चक्र परिवर्तन को लेकर के जितनी भी व्यवस्था थी वो व्यवस्था किस तरीके से है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो लोग यहाँ पर आते हैं इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। देश सेवा कर रहे हैं विशाल भाई, आर्मी में है और बॉर्डर में जाकर के देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर बाबा साहब को याद करने के लिए आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आज के दिन इस धम्म चक्र पावन परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि देश सेवा ही सब कुछ है। वाह, जो बाबा साहब ने किया, आज महार रेजिमेंट का आज संगठन अच्छा हुआ आप महार रेजिमेंट से हैं? हाँ, आज महार रेजिमेंट का संगठन हुआ है। आज वाह, आज 1 अक्टूबर को महार रेजिमेंट का संगठन हुआ है। जी जी, तो उन्होंने यही महार रेजिमेंट खड़ी की थी, तो उन्होंने वही कहा है कि नेशन फर्स्ट, जो मतलब देश के अलावा मतलब कुछ इस देश में अगर है तो अगर सुख शांति चाहते हो तो देश पहले है, देश की सेवा है, बाद में सब कुछ हम है। साथियों, याद है बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस देश में हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। फिर यहाँ पर आकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी, लेकिन उसके बाद में एक बहुत ही उनका महत्वपूर्ण वाक्य ये है कि मैं पहले और अंततः भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगा। यही बात हमारे भाई विशाल भाई जो आर्मी में है, महार रेजिमेंट के एक जवान है, ये कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, और यही हमारे देश के प्रति हमारा देश प्रेम है। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब को याद करते हैं, पढ़ लिख कर जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, मराठी में कहा था उन्होंने, बोलिए शिका आणि संघर्ष करा, शिका संघटित आणि संघर्ष करा। बस यही कहना चाहता हूँ। तो इस मूल मंत्र को पढ़ो, लिखो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। इस मूल मंत्र को भाई जो है हमारे विशाल भाई जो कि महार रेजिमेंट के जवान है, देश की सीमा पर कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहे हैं, उनका ये संदेश है। साथियों, सवाल ये है कि लोग दीक्षा भूमि पर आते हैं, भावुक हो जाते हैं, शब्द बहुत होते हैं कहने को लेकिन कह नहीं पाते हैं, और तमाम इसी तरीके के जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तमाम देश के लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं निकल नहीं पाती है, लेकिन आप उनके चेहरे से और वो जो शब्द होते हैं उनसे आप समझ पाएंगे कि वो कितना रिस्पेक्ट और कितना आदर सम्मान जो है बाबा साहब और दीक्षा भूमि को लेकर के करते हैं। फिलहाल और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आदेश सुरवे सर। आदेश तुर्वे से। कहाँ से आए आप? हम वासिम जिला। वासिम जिला से आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुकून की अनुभूति हो रही है? बहुत अनुभूति हो रही है। यहाँ पे अंदर जाके ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए, ऐसा लगता है। स्वर्ग में लगता है? हाँ, यस। अम्बेडकरी लोगों के लिए स्वर्ग यही है, ऐसा लगता है? अम्बेडकर ने सब लोगों के लिए, ऐसा नहीं अम्बेडकरी लोग हैं, लेकिन जो बाबा साहब के फॉलोअर्स है, जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे ये बात? ये एक हमारे लिए नया जन्म ही है। नया जन्म है। हाँ, क्योंकि ये जिस दिन से दीक्षा बाबा बाबा ने दी, वहाँ से हमारा नया जन्म हुआ और हम सफल हो गए। सफल हो गए। साथियों, जीवन सफल हो गया, ऐसा हमारे युवा साथी का कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन है। हाँ, आप भी साथ में? हाँ, हम साथ में, हम भाई भाई है, सारे भाई भाई है। तो कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपके दिल में? यहाँ पे आने की फीलिंग अलग ही है, अलग ही है, दुनिया से अलग फीलिंग है। दुनिया से अलग, क्योंकि जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, जो दीक्षा दी है, उससे हम सफल हो चुके हैं। सफल हो गए। हाँ, इधर आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए। हाँ। वाह। क्या नाम है भैया? अभिजीत। अभिजीत। हाँ। कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए। जन्नत में आ गए। हाँ। स्वर्ग में आ गए। हाँ। अब ऐसे नहीं, हम जब भी आते हैं नागपुर तो दीक्षा भूमि आते हैं। अच्छा, ऐसा जब नहीं भी कि कोई काम से आना हुआ, किसी कारणवश आना हुआ तो आप दीक्षा भूमि आते? एक साल में हमारे 4-5 बार तो आते हैं हम। हाँ। तो यहाँ दर्शन लेके आते ही जाते हैं। दीक्षा जैसे स्वीकारे हमने, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आज की ज़िंदगी में तो कोई नहीं कर सकता है, न करेगा। बाबा साहब ने जो बात की है, जो हमारे लिए किया है, उनके जो उपकार बोलेंगे वो तो हम जिंदगी भर पढ़ नहीं सकते।
और उसी एहसान को याद करने के लिए हर बार यहाँ हाँ, पे ये हर बार यहाँ पे आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि युवा है, लेकिन देखो ऐसा होता है कि शब्द नहीं होते हैं कि बाबा साहब ने जो 1956 में हमें धम्म दीक्षा दी थी और हमें दीक्षित किया था, और उसके बाद में जो इस देश में एक बहुत बड़ा समुदाय, उस समय 5 लाख लोगों ने एक साथ बाबा साहब के साथ में धम्म दीक्षा ली थी, और रक्त का एक कतरा, एक बूंद गिराए बिना विश्व की सबसे बड़ी धम्म क्रांति इसी पवित्र नागपुर के दीक्षा भूमि से हुई थी। और इसी बात को अनुभूत करने के लिए, इसी बात को महसूस करने के लिए आप देख पाएंगे लाखों करोड़ों अनुयायी इस दिन, मतलब दशहरे के इस पावन पर्व पर, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के पावन पर्व पर यहाँ पर लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कहाँ से आए हैं आप? हम आए वासिम जिले से। वासिम जिले से आए हैं। सेरगांव बगड़े गाँव है हमारा। तो कितनी बार आ चुके हैं दीक्षा भूमि? और 10-12 आ चुके हैं हम। 10-12 बार आ चुके हैं। क्यों आते हो यहाँ पे? क्या मिलता है? क्या मन को शांति मिलती, जब बाबा साहब ने जो किया हाँ। इसलिए वो शांति मिलती है आने के बाद। बाबा साहब ने जो किया उसको याद करने के लिए आते हैं हाँ, आप। अच्छा, तो आपके बच्चे हैं? हाँ ना, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? ये 2 ही बच्चे मेरे। अच्छा, वो ये अच्छा, भाई- इनसे बात, भांजे हैं आपके मेरे। बच्चों से बात किया मैंने अभी। चलो चलो, क्या नाम है आपका? रमेश सीताराम शुरू अच्छा, कब आया है? कल ही है? नहीं आप अच्छा, रात को आए हैं? हाँ कैसा लग रहा है? हो गया दर्शन? हो गया बाबा साहब और बुद्ध भगवान के? हाँ दर्शन हो गए। हो गए? हाँ। कैसा लग रहा है अंदर जाके? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है? हाँ। तो मजा आ रहा है यहाँ आके? नहीं मजा नहीं, ये आपका धर्म है हमारा। नहीं, ये तो है धर्म, लेकिन एक फीलिंग होती है, एक मन के अंदर वो भाव होता है कि बाबा साहब के प्रति और तथागत भगवान बुद्ध के प्रति जो रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान जो होता है, वो यहाँ पर हम दिखाने आते हैं। बाबा साहब को देख करके और बुद्ध भगवान को देख करके अलग फीलिंग आती है। वो फीलिंग महसूस की है आप? हाँ अपने छोकरे पे ना ऐसा हमने सिखाया, ऐसा धर्म अपने बच्चों को सिखाया हाँ। कि यहाँ पे आना